हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे बहुत सारा वेलकम है। आई नो कि वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रहा है। बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि मेंस का वीडियो लाइए, मेंस का वीडियो लाइए। तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं करूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ बट ठीक है, मैं इस बार से ट्राई करूँगी कि मैं एटलीस्ट वीक में 2-3 वीडियो ज़रूर डाल पाऊँ मेंस की गाइडेंस के लिए, मुझसे जितना हो पाएगा। तो जब मैं सुबह उठी तो 4 बज रहा था एंड तो मैंने सुबह में ग्रीन टी बनाया। एक्चुअली एक दिन पहले मैंने ऑर्डर किया था शावर जेल और ग्रीन टी, तो इसीलिए सुबह सुबह फिर मैंने ग्रीन टी ही पिया। एक्चुअली ग्रीन टी खाने के बाद पीना चाहिए। ऐसा है कि खाने के 2 घंटे बाद आप ग्रीन टी पियोगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, बट मैंने रात में ही पी लिया था। उसके बाद सुबह सुबह मैं बैठी करंट अफेयर करने, क्योंकि आपको पता है यार कि करंट अफेयर कभी पुराना नहीं होता है किसी भी एग्ज़ाम में। एंड जैसा बीपीएससी का हाल है, आप बीपीएससी पे डिपेंड नहीं रह सकते हो। तो और भी अगर आप एग्ज़ाम का फॉर्म डालोगे, जैसे बीपीएससी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम डालोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैंने भी यूपीएससी देने का सोचा है 2025 में। तो इसी के लिए मैं लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर रिवाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि पहले अभी जो परफेक्शन का हमारा बुक था उसी को एक बार और पढ़ लेते हैं, रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर नया सोर्स ढूंढेंगे। तो उसके बाद फिर मैंने जूस पिया आंवला और बीट रूट का। उसके बाद फिर करंट अफेयर जो कि मैं डेली करती हूँ यूट्यूब से, करती मैम का, वो मैंने किया। तो देखो, मैंने आपको बहुत बार बताया एंड मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया कि करंट अफेयर आप कहाँ से करो। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि मैं करंट अफेयर कहाँ से करती हूँ। तो यूट्यूब का एक फ्री सोर्स है करती मैम का, तो मैं वहीं का करती हूँ। तो इनका करंट अफेयर मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि बहुत डिटेल्ड होता है, तो आप कर सकते हो। एंड बीपीएससी के लिए तो ठीक ठाक ही था। तो फिर मैंने करंट अफेयर किया क्योंकि करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं इस स्लॉट के बाद आफ्टर करंट अफेयर। तो देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी मेरा करंट अफेयर का क्लास कंप्लीट हो चुका था। 1 घंटे की क्लास रहती है सुबह में 7 बजे से। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैंने नाश्ता किया। आज नाश्ते में था पूरी और छोला। तो नाश्ता करने के बाद देखते हैं कि मैंने क्या किया। एक्चुअली देखो, अब तो बीपीएससी का तो हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि यूपीएससी भी दूंगी। सोचना क्या है, मैंने डिसाइड किया है कि ज़रूर ही देना है, फर्स्ट अटैम्प्ट तो देना ही है यूपीएससी में। तो उसके लिए अब मैंने स्टार्ट कर दिया है घटना चक्र करना। क्योंकि देखो, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि बीपीएससी में मैंने घटना चक्र नहीं किया था। बहुत लोगों का होता है ना, मैंने सुन लिया था कि अब घटना चक्र करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये वो फलान ढिकान होता है ना, सुन के और चेंज कर देना पर्सपेक्टिव। तो वही हुआ था मेरे साथ। और अब मेरे को लग रहा है कि नहीं, घटना चक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घटना चक्र में आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड एक तरह से आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से होता है। तो इसीलिए मैंने घटना चक्र स्टार्ट कर दिया है। हिस्ट्री में मैंने शुरू किया है। तो एंशिएंट मेरा कंप्लीट हो चुका है और मेडाइवल भी हो चुका है। जब तक आप ये वीडियो देखोगे तो मॉडर्न मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो फ़िलहाल तो मैं वो कर रही थी, मैपिंग का पार्ट कर रही थी। क्योंकि देखो, ज्योग्राफी पढ़ो आप या फिर करंट अफेयर पढ़ो, किसी भी चीज़ में अगर आप मैपिंग आपका स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज्योग्राफी का जो फिज़िकल पार्ट है वो मेरा कंप्लीट है। बीपीएससी के लिए मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, केजीएस से ही पढ़ा था, मेरे पास नोट्स वगैरह भी सब कुछ है। तो मैंने सोचा कि मैप भी मैंने करके रखा है। खान सर का जो सेपरेट फाउंडेशन बैच आता है ना मैप का, उससे मैंने किया था।
बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार और अच्छे से मैप करते हैं, ताकि न्यूज़ में भी कोई प्लेस अगर रहता है तो देखो। ज्योग्राफी का क्या होता है कि ज्योग्राफी का मोस्टली क्वेश्चन जो होता है आपका, आप कर सकते हो अगर मैपिंग का पार्ट है और आपका मैप स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। और कहीं ना कहीं मैपिंग आपको करंट अफेयर में भी हेल्प करता है, तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया। तो मैपिंग मैंने सोचा कि पहले कर लेते हैं अच्छे से, फिर ज्योग्राफी करेंगे। और ज्योग्राफी में तो वर्ल्ड ज्योग्राफी तो यूपीएससी के सिलेबस में है, तो उसमें भी काम आएगा, तो इसलिए मैंने मैपिंग करना शुरू किया है। तो अभी आप पूछोगे कि मैपिंग कहाँ से आप कर रहे हो, तो एक्चुअली ये मैं कर रही हूँ विज़न के सर हैं उनसे। मैंने मतलब बैच नहीं लिया है, ये यूपीएससी का बैच है, मेरी एक फ्रेंड का है, तो उसी से मैंने आईडी लिया था, तो वहीं से कर रही हूँ। मतलब उसका कंप्लीट हो चुका है, उसने 2022 में ही कंप्लीट किया था, तो बैच रिकॉर्डेड बैच है, तो उसी का आईडी पासवर्ड लेके मेरे को बस मैपिंग का करना था, तो इसीलिए। उसके बाद फिर मैं ध्रुव राठी की वीडियोस देख रही थी बीच में, क्योंकि कंप्लीट हो गया था, मतलब 3 घंटे की क्लास थी, तो क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने ध्रुव राठी की वीडियो देखी। मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मेरे को अच्छा लगता है इसका वीडियो देखना, तो ऐसी बस। उसके बाद फिर खाना आया था, तो आज खाने में था कोफ्ता और चावल, तो फिर मैंने खाना खाया। उसके बाद खाना खाने के बाद पता नहीं ठंडी में क्यों ठंडा लगने लगता है, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे गई थी घूमने के लिए, ऐसी धूप सेकने। और एक दिन पहले हम लोग मॉल गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो हम लोगों ने वहाँ से सेम बॉटल तीनों लोगों ने ख़रीदा था, तो मैंने सोचा उसका भी डाल देते हैं। उसके बाद फिर छत से लौटने के बाद मैंने स्टार्ट किया था मेडाइवल हिस्ट्री, जो कि NCERT सर ने करवाया है, यूट्यूब पे फ्री है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीडियो है। शुभम सर का है, आप YouTube पे जाओगे, डालोगे मेडाइवल हिस्ट्री बाय शुभम सर, आपको 4 से 5 घंटे का वीडियो मिलेगा, आप उसको पूरा कर लो, उसके बाद आपको कहीं किसी भी चीज़ में डाउट नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो है, मतलब मेरे को शुभम सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, उनका जो कंटेंट रहता है उसमें भी बहुत ही अच्छा उनका क्वालिटी रहता है, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ये सर, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद मैंने क्लास करने के बाद, आपका पहले से है ना क्लास, आपने पहले भी तो पढ़ ही रखा होगा मेडाइवल हिस्ट्री तो कंप्लीट ही होगा, जाहिर सा बात है, तो आप 2x पे करके जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लो। उसके बाद आप घटना चक्र में लगाना स्टार्ट करो। तो उसके बाद फिर मैंने घटना चक्र स्टार्ट किया था लगाना, तो यही आप लोग पिछली बार पूछ रहे थे कि कौन सा घटना चक्र लगा रहे हो, तो यही वाला है। तो उसके बाद फिर मैंने पूरा घटना चक्र किया, तो आज का मेरा पूरा दिन यही करने में निकल गया, क्योंकि फिर घटना चक्र भी बहुत बड़ा है ना, मतलब तो पूरा इसी में चला गया था। शाम में मेरे को चाय पीने का मन कर रहा था, बट मैंने अभी शुगर और मैदा छोड़ा है, तो इसीलिए मैंने चाय नहीं पिया, मैंने वापस से ग्रीन टी ही पिया, क्योंकि मैं अब शुगर छोड़ने वाली हूँ, ऐसा मैंने डिसाइड किया है। बट अभी देखो कितने दिन तक ये चल पाता है डिसीज़न मेरा। खैर, उसके बाद फिर मैंने घटना चक्री, फिर मेरा पूरा रात इसी में निकल गया। पूरा रात नहीं बोलूँगी, देखो आप लोग बोलते हो कि सुबह जल्दी कैसे उठे, तो सुबह जल्दी उठने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुबह शाम को जल्दी सोना। मेरा सोने का ऐसा टाइमिंग है कि मैं 8, साढ़े 8, 9 बजे तक हॉस्टल में सो जाती हूँ, और घर पे भी ऑलमोस्ट मेरा यही टाइम रहता है, 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक मैं घर पे भी सो जाती थी। तो इसीलिए मेरा आदत एक बन गया है कि मेरे को ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है 4 बजे, 4:30 में, 3:30 में, तो मेरे को अब अलार्म लगाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, वैसा हो गया है। तो इसीलिए आप जल्दी रात में सोओगे तो आप जल्दी उठोगे, तो मतलब ऐसा कोई फंडा नहीं है कि आप सुबह उठोगे कैसे जल्दी। और देखो, जब तक से आप फ्रेशली उठोगे नहीं ना, सुबह में आप पढ़ नहीं पाओगे, तो इसीलिए ट्राई किया करो कि सुबह में आप फ्रेशली उठा करो, क्योंकि आप नींद में उठोगे ना, तो फिर अगर नींद में ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो नींद कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप जल्दी रात में सो, जल्दी सुबह उठो, और सुबह का अगर आप पढ़ ले रहे हो ना 2-3 घंटा सुबह में, तो फिर आप लगेगा कि हाँ आपने कुछ पढ़ा है दिन भर आपको पढ़ने का मन करेगा। लेकिन सुबह का टाइम अगर आप बर्बाद कर दोगे तो फिर
नहीं हो पाएगा। देखो ऐसा इस सब चीज़ पे ये चीज़ लागू नहीं होता, सब लोगों पे ये चीज़ लागू नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नाइट स्टडी करते हैं, मतलब 3-4 बजे तक पढ़ते हैं, वो 4 बजे सोते ही हैं। तो सबका अपना अपना है। तो मेरे से मतलब रात में पढ़ाई नहीं हो पाता है, मैं दिन में ही पढ़ पाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को जब नींद आने लगा था हल्का हल्का, तो फिर मैंने सर की वीडियो देखी थी, थोड़ा देखने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक चीज़ और आपको बतानी थी कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन होकर बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें, मतलब PDF वगैरह पढ़ने से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट होता है तो आप आपस में क्लियर भी कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कोई भी चीज़ होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। बाय।